नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गवर्नमेंट अड्डा 247 पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जो भी लोग ये चाहते थे कि भाई वो जो है सरकारी जॉब ले ले, टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में, उन सब के लिए एक बहुत 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 बड़ी नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है। बिल्कुल सही, अगर हम बात करते हैं तो EMRS टीचिंग और नॉन टीचिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है आ चुकी है, जिसमें लगभग कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, तो भाई वो है 7267 पोस्ट और वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए इन पोस्ट के बारे में, इन वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और इसके बारे में भी जानेंगे कि आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट आई हैं, प्रिंसिपल की, पीजीटी की, टीजीटी की, फीमेल स्टाफ नर्स की, हॉस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट, जीएसए, जेएसए, लैब अटेंडेंट, और टोटल कितनी है भाई ये 7267 पोस्ट। बिल्कुल, देखिए आप चाहे टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए हो, आप चाहे नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए हो, आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये एक सरकारी जॉब है, नहीं, मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये जो स्कूल बनाया गया है ना, ये पता है किन लोगों के लिए बनाया गया है? जो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जिनको शायद से क्या चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, जिनको शायद से क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को ज्यादातर समाज में लोगों ने इक्वली नहीं समझा। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि भाई इन बच्चों को भी तो पढ़ाई का अधिकार है। इसी वजह से ये स्कूल्स जो है बनाए गए हैं, जो स्पेशली किसके लिए हैं? शेड्यूल ट्राइब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में आप एक टीचर से कुछ बड़ा बने, एक हॉस्टल वार्डन, एक हॉस्टल वार्डन का मतलब पता है क्या होता है? एक गाइडेंस होना, एक 24/7 गार्डियन होना, जो हमें समझाएगा कि बेटा लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक नॉर्मल जॉब से ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट आई हैं, तो वो आई हैं 225। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पीजीटी की कितनी है? 1460। टीजीटी कितनी है? 3962। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की कितनी है? 550। हॉस्टल वार्डन की कितनी है? 635। अगेन हर किसी की लाइफ में ना, देखो टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पता है, वो करियर शेप करती है, बट क्या सिर्फ टीचर ही शेप करती है? नहीं, उसके साथ कांस्टेंट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में एक हॉस्टल वार्डन थी जिन्होंने एक्चुअली में मुझे सही और गलत की परख सिखाई है, जिन्होंने शायद से मेरे को 2 थप्पड़ भी लगाए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के ये भी सिखाया है कि ये राह तुम्हारे लिए सही है और ये राह तुम्हारे लिए गलत है। तो मेरी लाइफ में एक हॉस्टल वार्डन की जो इमेज है ना, वो बहुत अलग है। वो सिर्फ एक वार्डन नहीं थी, वो मेरी गाइडेंस थी। हाँ, मुझे चोट लगती थी तो वही थी जो शायद से मुझे डांट के दवाई लगाती थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा किसी के लाइफ में इम्पैक्ट छोड़े, क्योंकि जब मुझे आज तक याद है तो सोचो ना कि मेरी लाइफ पे उसने कितना इम्पैक्ट डाला होगा, उन्होंने कितना ऐसा अफेक्ट डाला होगा कि मुझे अभी तक हर एक चीज याद है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसा ही बने किसी की लाइफ में, कोई शायद से 5-6 साल बाद यही चीजें आपके लिए बोले, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये तो वो बच्चे हैं जिनको शायद से सच में गाइडेंस की यहाँ पे जरूरत है। अकाउंटेंट की 61 पोस्ट है, जेएसए की कितनी है? 228। वहीं अगर हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट की कितनी है? 146। टोटल कितनी है? 7267। ये रही पोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल वार्डन मेल एंड हॉस्टल वार्डन फीमेल की अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है कि आपके पास एक सेपरेट पोस्ट है, कि आपको आइडिया होगा कि मेल्स के लिए इतनी है और फीमेल्स के लिए इतनी है। नर्स स्टाफ के 550, अकाउंटेंट 61, जेएससी 228 और लैब अटेंडेंट 146। लेकिन मेजर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई किन 2 पोस्ट को किया गया है, दैट इज हॉस्टल वार्डन एंड दैट इज टू मेल्स अलग एंड आपके फीमेल्स जो है वो अलग। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ क्या है, आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको ये सब्जेक्ट्स जो है एक तरीके से कमांड होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ ये चीज जो है टीचिंग स्टाफ के लिए लागू होती है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनमें एज सच ये चीज जो है नहीं बोली गई है।
इसके साथ साथ अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि सैलरी यहाँ पे जो आपके कौन होंगे प्रिंसिपल, उनको लेवल 12 के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो आपके पोस्ट होगी कौन सी पीजीटी, उनको लेवल 8 के अकॉर्डिंग, टीजीटी लेवल 7 के अकॉर्डिंग, लाइब्रेरियन भी लेवल 7, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक की कोई टीचर है लेवल 6, फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5, हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल चाहे कोई भी हो लेवल 5 मिलेगी। वहीं अकाउंटेंट लेवल 6, जेएसए लेवल 2 और लैब अटेंडेंट को लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो है सैलरी दी जाएगी। अब पेपर कैसे होगा, तो याद रखना जो आपका टीयर 1 होगा, टीयर 1 होगा ओएमआर शीट पे, ठीक है। ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, आपको उसमें क्या है करेक्ट आंसर टिक करने हैं। अब कैसे होते हैं ओएमआर शीट, आपके बेसिकली से 4 ऑप्शंस होते हैं। सो व्हाटएवर ऑप्शन यू फील इज करेक्ट यू हैव टू फिल दैट सर्कल। आपने ये सर्कल फिल कर दिया, इसका मतलब क्या है भाई कि ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ओएमआर बेस्ड यहाँ पे क्या होगा, आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जो इंटरव्यू है वो कौन सी पोस्ट के लिए है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, ठीक है। एंड स्किल टेस्ट है किसके लिए, जेएसए के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी भी अदर जो पोस्ट है उसके लिए ये इंटरव्यू वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आता है। उनके लिए सिर्फ क्या है कि आपको क्या करना है, टीयर 1 पास करना है और फिर क्या है टीयर 2 जो है क्लियर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं जो भी यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक लैंग्वेज के पेपर्स हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे कि आपने अगर क्या है स्पेसिफिक लैंग्वेज ली है, ऑप्ट करी है, जैसे कि असमीज, बंगाली, बोडो, तो इनके एग्जाम्स जो है दिए जाएंगे और ये डिपेंड करेगा कि कौन से रीजन के हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारा ओएमआर बेस्ड जो पेपर रहेगा वो कैसा रहेगा, तो देखो 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन। वहीं यहाँ पे कि अगर हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल लैंग्वेज है, रीजनल जो लैंग्वेज है उसके क्या है 30 क्वेश्चन। तो इसको मिला के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के। और अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे, ठीक है। वहीं सेम चीज मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि भाई देखिए जिसने भी स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट की होगी तो उस लैंग्वेज का टेस्ट यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं तो जो टीयर 2 है किन लोगों के लिए, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जो क्या होंगे शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, आफ्टर योर फर्स्ट टीयर, जिसको आपने क्या बोला है प्रीलिम्स बोला है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव है, 15 डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। मार्क्स डिवाइड कैसे हुए हैं, 40 ऑब्जेक्टिव के लिए और 60 क्या है डिस्क्रिप्टिव के लिए। कितना टाइम मिलेगा, तो 3 घंटे का जो है यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा। नाउ द मेजर पॉइंट इज कि जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, अगर हम किसकी बात करते हैं, मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, तो देखिए वो क्या है परफॉर्मेंस के ऊपर बनेगी, किसके, टीयर 2 के परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो जो हॉस्टल वार्डन स्पेसिफिक वही क्या है कि जो हॉस्टल वार्डन हो चाहे आपकी कोई भी अदर पोस्ट हो, उसकी जो स्पेसिफिकली क्या बनेगी मेरिट लिस्ट, वो किसके बेसिस पे बनेगी, तो वही वो बनेगी बेसिस पे आपके किसके, टीयर 2 के जो भी मार्क्स आएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि हमें इन सारी चीजों की तैयारी करनी कैसे है, ठीक है, कि हम कैसे जो है इस चीज की तैयारी कर पाएंगे। हमें ये पता लग गया ये सिलेबस आएगा, भाई पोस्टें बहुत ज्यादा है, हमारे मतलब की पोस्ट हमने निकाल ली, और शायद से आपको लग रहा होगा कि यार हॉस्टल वार्डन की पोस्ट सबसे बेस्ट है, क्यों, क्योंकि भाई किसी की लाइफ की गाइडेंस बनने का मौका जो है वो आप लोगों को मिलेगा। बस जब आपने इतना सोच ही लिया है कि आपको किसी की लाइफ की गाइडेंस बनना है, तो मैं आप सबके लिए कुछ लेके आई हूं। देखिए जो भी चाहते हैं कि भाई वो क्या बने, हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट है उसको एक बार में क्लियर कर ले, उन सब के लिए मैं कुछ यहाँ पे लेके आई हूँ, कुछ स्पेशल जो है वो लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, अड्डा 247 जो है सर्च करना है, उसके साथ ऑल कोर्सेज में जाना है, एसएससी में जाना है। एसएससी में ये रहा EMRS नॉन टीचिंग, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये रहे बैचेस। सो हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि वो क्या बने, हॉस्टल वार्डन जो है वो बन जाए, उन सब के लिए हम जो है एक बैच लेके आए जो 29 सितंबर से क्या है आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी इस बैच में हूं, मिलके चलो इसकी तैयारी करते हैं, इस एग्जाम को यूं चुटकियों में निकालते हैं और सच में किसी बच्चे की लाइफ का एक चेंज जो है वो हम खुद बनते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको क्या दिया है, थोड़ा सा
बेनिफिट दिया कि यार चलो यार आप चाहते हो, ये आपकी मोटिवेशन है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मोटिवेशन है कि हमें अपने सक्सेस का वो जो पाथ है, ठीक है, उसमें साथ चलाना चाहते हैं, हम पे विश्वास करना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 77% डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप मेरी बातें सुन के चाहते हो कि नहीं यार मुझे भी हॉस्टल वार्डन का ये जो एग्जाम है चुटकियों में क्लियर करना है और मैम के साथ ही क्लियर करना है, तो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। फटाफट से बाय नाउ पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे एक आता है एंटर कूपन कोड। अब इस एंटर कूपन कोड में क्या लगाना है, Y1018। जैसे ही ये कूपन कोड लगा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको और बेटर प्राइस जो है मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि आप क्या कर पाओ, ये जो पोस्ट है इसको अचीव कर पाओ, किसी बच्चे की लाइफ का वो गाइडेंस बन पाओ और मेरी तरह ही शायद से कोई आपका नाम जो है वो सबके सामने ले, तो भाई इसको लेना यहाँ पे मत भूलना। क्योंकि देख लो, अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया ना तो फिर तुम्हारा ही लॉस है। हम तो बिल्कुल तैयार है, हमने तो अपने हथियार उठा लिए हैं, देखो हाथ में ये हमारे हथियार, हम मारकर उठा के तैयार हैं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे ताकि तुम किसी बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचा सको। तो याद रखना कि तुम्हें क्या चाहिए, एक बेटर प्राइस चाहिए ना, तो कौन सा कूपन कोड लगाना है, याद रखना Y1018 जो है कूपन तुम्हें लगाना है। यही वो कूपन होगा जो तुम्हें शायद से कहां तक पहुंचा देगा, तुम्हारी मंजिल तक जो है पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छी तरह खाइए पिए और फटाफट से इसको जाके एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं आपके अगले सेशन में। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना क्योंकि तुम्हें सच में किसी की लाइफ में एक बदलाव लेके आना है।